Hello everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज का जो टॉपिक है वो हमारा इकोलॉजी का रहने वाला है। कहने को तो ये टॉपिक आपका इजी है, जो आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके होंगे और पढ़ा भी चुके होंगे बच्चों को, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की जो क्लास है वो हम जल्द स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसका रीज़न ये है कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चले हुए। आप सभी को पता है कि फेब और मार्च में फाइनल एग्ज़ाम तो सब स्कूलों के स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस मैं अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो पूरा जो है वो अपनी बेटी के एग्जाम पे दिया हुआ था। कल ही जस्ट उसके एग्जाम से मैं फ्री हुई हूँ, तो आपके लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ इकोलॉजी की। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ स्क्रीनिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन स्टूडेंट को एस्टेट टीजीटी मैथ स्क्रीनिंग की क्लासेस चाहिए। मैं आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। एंड देन उसके बाद आपकी हरियाणा जीके एंड ईवीएस तो हमारी कंटिन्यूटी ये सीरीज़ बनी रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेक्चर ज़्यादा ना देते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। क्या इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम पारिस्थितिक बोलते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्या इसका क्या काम है हमारी लाइफ में। तो इकोलॉजी का जो काम है वो क्या रहता है कि ये किस चीज़ को इंटरेक्ट करता है, ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, एक्चुअली में इसका क्या काम है क्या काम नहीं है, वो सारा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो इकोलॉजी जो वर्ड्स है वो कहाँ से आए, ग्रीक वर्ड से आया, मतलब ओकोज। ओकोज मीन्स जैसे हाउस हो गया या कोई प्लेसेस हो गए जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी उनका घर है या उसके सराउंडिंग, उसके आसपास की जो जगह रहेगी, उन सब के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, वो सब किसके अंडर आता है, इकोलॉजी के अंडर आता है। मीन्स ओकोज मीन्स तो क्या हो गया, हमारा हाउस हो गया, मतलब प्लेसेस हो गया, सराउंडिंग्स हो गया हमारे। एंड लोगस मीन्स क्या हो गया, स्टडी और नॉलेज। सो सिंपली इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज। बायलैंग्वेज रहने वाली है ये वीडियो, तो ज़्यादा घबराए नहीं कि कभी ये सोचो कि इंग्लिश में हिंदी नहीं है या हिंदी बोल रही टीचर इंग्लिश का नहीं है। बायलैंग्वेज रहने वाली है। और हरियाणा के तो बेसिकली आपको दोनों ची लैंग्वेज तो आती होगी, हिंदी भी और इंग्लिश की भी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इकोलॉजी की। इकोलॉजी का हमने दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया, एक तो इकोज हो गया, एक हो गया हमारा लोगस। लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे इसमें हम, इकोलॉजी, मतलब कि जो भी आपके आस पास लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स है या सोइल है, वाटर है आपका, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, वो क्या होगा हमारा इकोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज ए इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। ऑर्गेनिज्म कौन, दोनों बिलोंग करेंगे इसमें, दोनों इंक्लूड रहेंगे, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं, उसको इसके बारे में जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सारा का सारा सिस्टम किस में जाएगा, हमारा इकोलॉजी के अंदर जाएगा, पारिस्थितिक के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स में जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे सोइल, एयर एंड वाटर आ गया हमारा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ वो डेफिनेशन इसकी क्लियरली कि इकोलॉजी क्या होती है। कि इकोलॉजी जो वर्ड्स है वो हमारे ग्रीक वर्ड से आया, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें जो भी हम अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पूरी डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो सारा इसके बीच में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, ये सारा जो टॉपिक है वो किसके अंडर आता है, हमारे इकोलॉजी के अंडर में आता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इकोलॉजी के बाद आता है हमारे इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एज ए वर्क करता है हमारे इकोलॉजी की तरह। इसमें भी इंक्लूड होते हैं और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ जो रहता है वो इसमें भी इंक्लूड होता है। ये इसके बीच में क्या है, रिलेशनशिप जो बताता है वो तो क्या रहेगा, हमारा इकोलॉजी। और जो इकोसिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा कि कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम
कोई भी पौंड ले लिया हमने, या फिर अगर मैं लेके चलूँ फॉरेस्ट वगैरह हो गया, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जंगली जानवर काफ़ी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो उनके बीच में कैसे कैसे वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के बीच में, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। या अगर हम पौंड की बात करें तो पौंड में जैसे फिश वगैरह होती है, हमारी एक्वेटिक के जितने एनिमल्स होते हैं उनके बीच में कैसे कैसे इंटरेक्ट बनता है, दैट इज द क्या हो जाएगा आपका इकोसिस्टम के अंडर में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपके 3 टाइप्स के होते हैं और सीक्वेंस में चलते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर, थर्ड इज डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और जो किस में बिलोंग करते हैं, हमारे ऑटोट्रोफ के अंदर। किस में जाते हैं, हमारे ऑटोट्रोफ के अंदर जाएंगे। हमारे ऑटोट्रोफ मतलब कि जैसे प्लांट ट्रीज हो गया, प्लांट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड बनाते हैं, मतलब सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, तो वो किस में आ जाए, हमारे प्रोड्यूसर के अंदर आ जाए। तो प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पादक क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, दैट इज द प्रोड्यूसर। आगे चीज समझ में। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कंज्यूमर करेगा। कंज्यूमर क्या रहेगा, दोज ऑर्गेनिज्म दैट नीड अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। बट अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने जीवन जीने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। भाई प्रोड्यूसर में क्या था ऑटोट्रोफ के अंदर कि वो ओनली अपना खाना खुद से बनाते हैं, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट है, वो ये तो है नहीं कि प्लांट्स जो है वो ह्यूमन बींग्स को खा जाएगा या एनिमल्स के थ्रू अपना पेट भर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। भाई जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो क्या होगा, ऑटोट्रोफ हो गया, मतलब प्रोड्यूसर हो गया। और अपना खाना जो खुद बना रहे, मतलब सनलाइट के थ्रू बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, उनकी उत्पादकता उनके अंदर रहती है। कंज्यूमर में क्या आ जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने जीवन जीने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दैट इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि हेटेरोट्रोप्स भी होता है, जे ये 3 टाइप्स में चलता है। फर्स्ट इज हार्बीवर्स शाकाहारी, सेकंड कार्निवर्स जिसे हम मांसाहारी बोलते हैं, ओमनिवर्स मतलब दोनों इंक्लूड रहेंगे इनके अंदर। हार्बीवर्स शाकाहारी मतलब कि जो ओनली ये मांस मछली नहीं खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, रैबिट हो गया। काऊ मतलब जो गाय है अपनी, वो बस ओनली अपना चारा मतलब प्लांट्स के वगैरह खाती है, जो भी हम चारा वगैरह डालते हैं। कार्निवस मांसाहारी जैसे लोयन है, लोयन मांस वगैरह खाता है, अपना पेट उसी से भरता है, दूसरे पशुओं से भरता है मार मार के। ओमनिवर्स मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स है, कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होंगे जो चिकन खाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो चिकन वगैरह नहीं खाते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब कि दोनों इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर, किस में रहेंगे, वो ओमनिवर्स के अंदर रहेंगे। थर्ड क्या रहेगा हमारा, डिकम्पोजर, वेरी मतलब कि इजी टॉपिक। डिकम्पोजर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटक। डिकम्पोजर के अंदर वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डेड प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, दैट इज द डिकम्पोजर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। आगे चीज समझ में आता है। अब इसके अगर हम ये कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर पढ़ा हमने, कंज्यूमर पढ़ा है एंड डिकम्पोजर पढ़ा। कंज्यूमर में हमारे 3 टाइप चलते हैं हमारे, हार्बीवर्स, ओमनिवर्स एंड द कार्निवर्स। हार्बीवर मतलब कि शाकाहारी, कार्निवर मतलब मांसाहारी, ओमनिवर्स जिसमें हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं। आगे समझ में आता है। डिकम्पोजर वो होता है जो डेड एनिमल्स को मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे मैन्योर, फर्टिलाइजर, हम जैसे डेड एनिमल्स को ना बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ऐसे कुछ बनने लग जाते हैं। फिर उनको जो मरे हुए जो एनिमल्स वगैरह उनको दबा देते हैं, उनको खाते हैं, तब उनके ऊपर फंगस वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ ऐसे कुछ बन जाते हैं, तो दैट इज द डिकम्पोजर। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब अगर किसी भी स्टूडेंट को एस्टेट टीजीटी स्क्रीनिंग मैथ की अगर कोचिंग लेनी है, मतलब अगर भी
पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोग की फुल हेल्प कर सकूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किसकी, इकोसिस्टम की, मतलब इकोलॉजी की। हम क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। मैं ओरली बता रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहना, अपने हैंड रिटन्स बनाते रहना साथ साथ। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो 2 टाइप की चलती है, एक तो होता है हमारा आर्टिफिशियल और एक होता है हमारा नेचुरल। आर्टिफिशियल वो होता है जो मतलब मैन मेड, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे फॉरेस्ट है, पार्क हो गया, जू वगैरह हो गया, दैट इज द आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें बाय नेचर मिलता है, मतलब प्रकृति से मिलता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, हमारा फॉरेस्ट हो गया। रिवर को हम, ये तो है नहीं कि हमें खोद के उस जगह को और खुद ही पानी भरने स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। रिवर तो अपने प्रकृति से मिलते हैं, नेचुरल है। तो ये तो क्या हो गया हमारी क्लासिफिकेशन, किसकी, इकोलॉजी की। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर इकोलॉजी में आपके 2 टाइप और आते हैं, कि एक तो बायोटिक और एक होता है आपका एबायोटिक। बायोटिक में क्या हो गया आपका लिविंग थिंग्स, वही सेम एज एबायोटिक में क्या हो जाएगा आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद चलता है आपकी फूड चेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए कि फूड चेन में कैसे कैसे जो इनका प्रोसेस है वो चलता है, कैसे इनकी चेन बनी हुई है। तो सबसे बात करें, सबसे पहले फूड चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। फूड चेन जो है वो स्टार्टिंग किससे करती है, प्रोड्यूसर से ही स्टार्टिंग करती है। मतलब कि जो आपकी खाद्य जो श्रृंखला वो सबसे स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से करती है, प्रोड्यूसर से करती है। सेकंड वो कंज्यूमर से करती है। फिर थर्ड क्या रहेगा हमारा, डिकम्पोजर। जो चेन का मतलब क्या होता है, फूड चेन का मतलब कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अपनी फूड एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है प्लांट्स, डियर, टाइगर। प्लांट्स मतलब क्या हो गया, पौधे। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो किस में इंक्लूड हो गए, प्रोड्यूसर में। ओके, देन उसके बाद क्या आ गया हमारा डियर। डियर मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर जैसे कि वो मैंने बताया था अभी आपको, हार्बिवर्स, ओमनिवर्स और कार्निवर्स। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, हार्बिवर, कार्निवर, ओमनिवर। तो डियर जो वो क्या हो गया हमारा हार्बिवर हो गया, मतलब कि शाकाहारी होता है, जो ओनली प्लांट्स वगैरह को खाता है। तो वो तो किस में आ गया हमारा, हार्बिवर हो गया। बट अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर प्लांट्स भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, मतलब वो क्या हो गया हमारा ओमनिवर हो गया, मतलब कि दोनों चीजें खा रहा है, वो मांसाहारी भी खा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आ गई उसके अंदर। तो जो फूड चेन है वो सीक्वेंस में चलती है, सीरीज में चलती है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या चलता है उसका, प्रोड्यूसर में। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, प्लांट्स डियर टाइगर, या टाइगर डियर प्लांट्स, या डियर प्लांट्स टाइगर। तो आपके करेक्ट ऑप्शन को ढूंढकर टिक लगाना होता है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर से ही रहेगी, देन उसके बाद कंज्यूमर, देन उसके बाद क्या रहेगा हमारा डिकम्पोजर। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे फूड चेन का ही, ग्रास, ग्रासहोपर, लिजार्ड, हॉग, या माउस, स्नेक, स्नेक से हॉग। अगर इसमें बात करें तो ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर खाता है। फ्रॉग भी खाता है। ग्रासहोपर कौन खाता है, लिजार्ड। लिजार्ड कौन खाता है, हॉग खाता है। हॉग जो सब में आ गया हमारा कि क्या है, कार्निवर से, जो ओनली मांसाहारी मांस वगैरह ही खाता है। फिर हम ग्रास की बात करें, ग्रास कौन, माउस, माउस को कौन, स्नेक। तो एक तरह से ये क्या चल गया, हमारी फूड चेन चलती रहती है। इस फूड चेन के थ्रू ये है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपनी जो फूड एनर्जी है उसको कैसे बरकरार रखता है, मतलब उनके अंदर कैसे उनको ट्रांसफरेशन जो है वो चलता रहता है। तो ये था आज इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगेन मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को एस्टेट टीजीटी मैथ स्क्रीनिंग की अगर क्लास लेनी है तो प्लीज़ कमेंट करना सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट बताना कि आपको कौन से टॉपिक पर किस तरह की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाली है वो आपकी रोड सेफ्टी के ऊपर रहने वाली है। तो बाय बाय।